सभी साईं भक्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज की कथा प्रारंभ करते हैं। गांव में बच्चे खेल रहे हैं। बाबा भिक्षाटन के लिए निकले हुए हैं। जो चोर शिरडी में प्रवेश किया है ठगों ने, उनकी गाड़ी आके बच्चों के पास रुकती है। देखते हैं कि हाँ, खाली मैदान पड़ा है, यहाँ डेरा जमाना सही होगा। तो बच्चों से कहते हैं कि तुम कहीं और जाकर खेलो, यहाँ पर हम अपना डेरा जमाएंगे। चिपरी कहती है कि हम तो यहीं खेलते हैं, रोजाना खेलते हैं, हम तो यहीं खेलेंगे। तो चोर से कहते हैं या तो यहाँ से जाओ, नहीं अपनी शक्ति दिखाएं, भस्म कर देंगे तुम्हें यहीं। इस तरह की बातें करते हैं। इतने में बाबा वहाँ पहुँच जाते हैं। बाबा उन चोरों से कहते हैं, जबरदस्ती बच्चों को ना डराओ। इस तरह से कह के बाबा बच्चों को साथ लेकर निकल लेते हैं। अब इधर मारुति मंदिर में चोरी होती है। चोरी किसने की? इन्हीं चोरों ने की। या सामान दुबका दिया कहीं जंगल में। कुलकर्णी महाराज पहुंचते हैं। मारुति मंदिर की चोरी होती है तो कुलकर्णी महाराज अपने दल बल के साथ मारुति मंदिर पहुंचते हैं। वहां काफी हाय हुल्ला होता है, किसने चुराया, क्या हुआ, कैसे हुआ। इतने चोर लोग अपना डेरा जमा चुके होते हैं। अब कुलकर्णी को पता चलता कि कोई 3 लोग नए गांव में आके डेरा जमाया है। किसी का ग्रामीण ने बताया। कुलकर्णी उनके डेरे पे पहुंचते हैं। जाके पूछते हैं, कौन हो तुम लोग? तो चोरों का वही परमानेंट जादू टोने वाले लटके झटके एक नारियल लेके आती है। लेडीज जो उनके साथ है वो एक नारियल लेके आती है, जो कि पहले से ही कलर युक्त है, कलर उसके अंदर भरा हुआ है। कुलकर्णी के सामने हाथ पर दिखा के नारियल को जमीन में पटकती है। उसके अंदर जो कलर भरा हुआ है उसकी एक लकीर खिंच जाती है। अब वो कुलकर्णी से कहती है, ये लकीर जिस दिशा में जा रही है, तुम जो ढूंढ रहे हो वो सामान किसी पेड़ के नीचे मिलेगा। अब वो तो खुद दबा कर आए तो उन्हें तो पता ही होगा कि किस पेड़ के नीचे मिलेगा। कुलकर्णी वहीं खड़ा खड़ा अपने आदमियों को भेजता है। उसके आदमी मारुति मंदिर का सामान ढूंढ के लिए आते हैं। कुलकर्णी पर असर पड़ता, हाँ भाई बहुत पहुंचे हुए सिद्ध हैं ये तो साईं से ऊपर की चीज दिखाई दे रहे हैं। कुलकर्णी उन्हें वहां रहने के लिए इजाजत दे देता है। साथ ही उनको खाना पीना सब तरह की व्यवस्था कराने का उनसे वादा कर लेता है कि जितना भी तुम्हारा खाना राशन हुआ सब मेरे यहाँ से फ्री आएगा, तुम्हें रहो आराम से शिरडी में। कुलकर्णी के दिमाग में चल रहा है कि साईं को इनके थ्रू भगाया जाए, कि ये उससे बड़े वाले हैं, इसलिए उनके थ्रू भगाया जाए। अब बाईजामा पहुंचती है खाना लेकर साईं के पास। अपने हाथों से खाना खिला रही हैं और खाना खिलाकर लौट रही हैं अपने घर की ओर। इधर कुलकर्णी की बहन कुलकर्णी की आई हुई है। उसने डेरा वापस आकर जमा लिया, अपनी ससुराल से वापस आ गई। दूसरी ओर राणो जी की भैया भाभी ने राणो जी की पत्नी को घर से निकाल दिया बाहर। क्यों निकाल दिया बाहर? कि राणो जी ने तो संन्यास ले लिया, बाबा की सेवा में गए, अब इसका वजन हम क्यों ढोएं, इसलिए उसे घर से बाहर निकाल दिया। इसको कहीं जा, कैसे जा, हमें मतलब नहीं। इधर बाबा को खाना खिलाकर बाईजामा लौट रही हैं। रास्ते में देखती हैं कि राणो जी की पत्नी कुएं के पास अकेली बैठी हुई है, रो रही है। वो उसके पास जाती है, उससे पूरा किस्सा पूछती है तो वो अपनी आप बीती उन्हें बता देती है। अब
बायजामा उसको अपने साथ लेती है, 5-7 औरतों को और साथ लेती है और जाती हैं राणो जी के घर। राणो जी के भैया भाभी मिलते हैं, उन्हें प्यार से समझाने की कोशिश की जाती है, नहीं समझ में आता उनके समझ में नहीं आता। बहुत प्रयास करने के बाद भी जब नहीं समझ में आया तो बायजामा उनको धमकी देती है कि या तो प्यार से इसे एक्सेप्ट करो, इसका ख्याल रखो, अन्यथा मैं ग्राम पंचायत बुलाती हूँ और जिस मकान में से तुमने इसे बाहर निकाला है इस पे इसका भी हक है। इसके पति ने ही तो संन्यास लिया है, उसने इसे तलाक तो नहीं दिया, छोड़ा तो नहीं है। इस मकान पर इसका आधा हिस्सा है, इसलिए इसे आधा हिस्सा तुम्हें देना पड़ेगा। इतना सुन के भैया भाभी के, राणो जी के भैया भाभी के समझ में आ जाता है कि हाँ सही कह रही है। तो राणो जी की पत्नी क्या कहती है कि जी मुझे तो एक बकरी दे दो, मैं इसी का दूध बेच के अपना गुजर बसर कर लूँगी, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, और मुझे इस घर में कोई कोना दे दो जहाँ मैं अपना रहन सहन कर सकूँ। वो दोनों खुशी खुशी उस चीज़ के लिए तैयार हो जाते हैं। इतना करके सभी औरतें अपनी घरों को लौट जाती हैं, बायजामा अपने घर लौट जाती हैं। वहाँ जाकर पाटिल जी से चर्चा करती हैं कि इस तरह से आज राणो जी के परिवार ने उनकी पत्नी को निकाल दिया था कि मैंने एक चीज़ नोट की कि संगठन में बहुत शक्ति है। हम सभी औरतें मिलके गई तो उन्हें मानना पड़ा, अगर मैं अकेली जाती तो शायद वो मेरी बात नहीं मानते। इधर चोरों ने घर घर जाकर, चोरों के साथ एक छोटा बच्चा था, घर घर जाकर सबके घर की खैर खबर लेनी चालू कर दी। बच्चों में मिलके सबके घर की खैर खबर लेनी चालू कर दी। उधर कुलकर्णी जी अपनी बहन से बहुत परेशान है। वो जब मर्जी वो ससुराल छोड़ के वापस पिहर चली आती है कुलकर्णी जी के पास, जाने का वापस अपनी ससुराल नाम नहीं लेती। कुलकर्णी चर्चा कर रहे हैं कि भाई अपनी पत्नी से कि इसका कुछ तो समाधान निकालना पड़ेगा। तो उनका ही आदमी उन्हें सलाह देता है कि जी बहुत पहुँचे हुए लोग हैं, ये चोरों के बारे में कहता है, ये कुछ ज़रूर समाधान निकालेंगे। उधर पाटिल जी का लड़का तात्या, वो चोरों के बच्चे को अपने साथ घर लेकर आ जाता है। वो उससे उसके घर की जानकारी ले रहा है। इतने में उसकी दादी पाटिल जी की मुँह वो पहुंच जाती हैं। वो पूछती हैं कौन है ये। तात्या बताता है कि ये ऐसे ऐसे सिद्ध लोग आए हुए हैं, डेरा जमा रखा है, बहुत शक्तिशाली हैं। और वो लड़का, चोरों का जो बच्चा था, वो अपने प्रतिष्ठान की तारीफ करनी चालू कर देता है, यूँ सिद्धि है और यूँ बता देते हैं। तो दोस्तों पाटिल जी की माँ भी उनके पास जाने की प्रोग्राम बना लेती हैं कि हाँ जी बहुत पहुँचे हुए लोग हैं। इधर राणो जी के पास जो सोने के सिक्के थे वो बाबा ने, राणो जी के भाई ने ज़मीन में डाले, मट्टी समझ के। वो उनकी चिंता में खाए जा रहे हैं। वो भी उनके पास जाने के कि उत्सुक हैं कि जी हमारे सोने के सिक्के दिलवा देंगे। इस तरह से दोस्तों गांव का हर बंदा उन चोरों के लपेटे में आने के लिए तैयार है। इधर बाबा बैठे हुए आराम से तमाशा देख रहे हैं कि हाँ कि कुछ खो के अगर इन्हें बुद्धि आ जाए ग्रामीणों को तो शिरडी स्वर्ग बन जाएगी। इस तरह से दोस्तों एक एक करके उन पाखंडियों के, उन बेवकूफ़ों के जो कि अपने आप को बहुत बड़े सिद्ध पुरुष बन के उन्होंने शिरडी में डेरा जमाया है, वो शिरडी गांव को लूटने का प्रयत्न कर रहे हैं। धीरे धीरे हर घर की जानकारी हासिल कर रहे हैं। इधर गांव वाले उनके झांसे में आते जा रहे हैं, उन्हें बहुत बड़ा सिद्ध समझ के उनके पास फंसने का प्रयास कर रहे हैं। अभी शिरडी का जो मुखिया है वो जाना बाकी है।
वो भी उनके पास पहुंचने वाला है। तो दोस्तों आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं। कल के एपिसोड में बताएंगे, कल के आप भाग में बताएंगे आपको कि कुलकर्णी सरकार भी उनके यहाँ नतमस्तक होने जा रहे हैं। राशन पानी तो उन्होंने उनको भिजवा ही दिया गाड़ी भर के कि खूब खाओ, खूब शिरडी को लूटो। कि अपनी बहन का तो समस्या लेके जाने के लिए कुलकर्णी तैयार है ही, साथ साथ उनका इरादा है कि इनके जरिए साई को भगाया जाए शिरडी से। जबकि बाबा ने कुलकर्णी को चैलेंज किया हुआ है कि ये मेरे गुरु की भूमि है, यहाँ मेरे गुरु की समाधि है, तुम कितने प्रयास कर लो, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो दोस्तों आने वाले कथा के भाग में आपको बताएंगे कि इन चोरों का क्या हुआ। फिलहाल के लिए आज इजाज़त दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।